बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वजीर आजम इमरान खान और पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात हुई। अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में शरीक थे। कौमी क़यादत के दरमियान मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल समेत इलाकाई और खित्ता की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान और पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात हुई। अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में शरीक थे। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब वजीर आजम की ज़ेर सदारत। इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में कानून साजी समेत सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर होगा। वजीर आजम हुकूमती फैसलों से मुतल्लिक पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास होगा। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास वजीर आजम उसकी सदारत करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में यह इजलास होगा। इजलास में कानून साजी समेत सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने और पार्लिमान की सियासी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। मरियम नवाज कहती हैं कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। मौजूदा हुकूमत से अब कोई बात नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास मरियम नवाज की जेर सदारत हुआ। खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी। हम पार्लियामान में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। हुकूमत को कौमी और अवामी इशूज पर टफ टाइम दिया जाएगा। मरियम नवाज का कहना था कि इस्तीफों का फैसला अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगी और तमाम जमातें इसको तस्लीम करने की पाबंद होंगी। हुकूमत से अब कोई बात नहीं हो सकती। नून लीग के अरकान साबित कदम पर शाबाश के मुस्तहिक हैं। शेरों को कोई डरा नहीं सकता। मरियम नवाज का कहना था कि बिलावल भुट्टो तहरीक अदम एतमाद की तजावीज़ लाएं। PDM इजलास में गौर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PTM का अहम तरीन सरबराही इजलास 4 फरवरी को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। इजलास में सेनेट इंतखाबात में मुश्तरका तौर पर हिस्सा लेने पर मुशावरत की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। इजलास में 5 फरवरी के लियाकत बाग के जलसे के हवाले से भी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को भी तलब कर लिया गया। गुज़श्ता इजलास में अकबर एस बाबर ने एतराज़ात पर कमेटी ने वॉकआउट कर दिया था। आपको बताएं कि आज फिर से इजलास तलब कर लिया गया है। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास दोबारा से तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में दामन साफ है। हमें फंसाने वाले अब खुद फंस चुके। ब्रॉडशीट के मामले पर शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म को ब्रॉडशीट, फॉरेन फंडिंग केस और कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जमीनों पर कब्जा करने वालों को नून लीग की सरपरस्ती हासिल रही। सियासी सरपरस्ती के बगैर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी किया जाए। सरकारी जमीनों का कब्जा छुड़वाने को भी सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा है। हुकूमती तर्जमान कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह करें। अपोजिशन की खाम ख्याली है कि वो प्रोपेगेंडा करके हक़ाइक़ छुपाएंगे। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले हर किरदार को सामने लाएंगे। सिंध हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए जाने वाले जवाब में सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी। सेनेट इलेक्शन केस में सदारती रेफरेंस से मुतालिक सिंध हुकूमत ने अपना जवाब जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में कहा गया कि सदर मुमलकत की जानिब से भेजे गए रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया। सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत होता है, जिस पर आर्टिकल 226 का इत्तलाक होता है। इलेक्शन एक्ट 2017 में सिर्फ सेनेट इंतखाबात का तरीकाकार वाज़ेह किया गया। सिंध हुकूमत की इस्तदा में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर अपनी राय देने से इनकार कर दे।
शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद का सियासी, जमहूरी और पार्लिमानी अंदाज में मुकाबला करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन को शिकस्त देंगे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि पीडीएम की सफों में इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। पीडीएम एक गैर फितरी और आर्जी इत्तेहाद है। इस्तीफों के मामले पर नून लीग में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की सोच में इख्तलाफ वाज़ेह है। फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च पर तुले हुए, बिलावल भुट्टो असेंबलियों में आने की बात कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। पीटीआई रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने अपोजिशन पर खड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इनके इस्तीफे अब लतीफे बन चुके हैं। अपोजिशन के अराकीन कहते हैं कि हम क्यों किसी की चोरी बचाने के लिए अपनी सीटें छोड़ें। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि हमें फंसाने आए थे, अब खुद फंस गए हैं। पीटीआई ने 40,000 मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को दे दी है, जिन्होंने पार्टी को एहतियात दिए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कोई रसीद अभी तक नहीं दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि हर 3 माह बाद जरदारी एंड कंपनी को लगता है कि अगले 3 माह बहुत अहम है, फिर वक्त गुजर जाता है और नया बयान आता है कि अगले 3 माह बहुत अहम है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि बिलावल की अदम एतमाद की बात और नाकामी, इस्तीफे, न लॉन्ग मार्च, सब पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। 3 साल बाद भी आपका कोई चांस नहीं। जमाना और वक्त आगे चला गया, आप बहुत पीछे रह गए। शहबाज गिल कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मुल्क की खिदमत नहीं, मुल्क गिरवी रखा। हर मंसूबा चीख चीख कर कह रहा है कि करप्शन का माल बनाया गया। मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने अपने बयान में कहा कि कराची एयरपोर्ट को इस्लामी बॉन्ड्स की सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस सिक्योरिटी के बदले 182 अरब रुपए के कर्जे हासिल किए गए। 2015 में इस एयरपोर्ट के बदले 117 अरब कर्जा हासिल किया गया। 2016 में हुकूमत ने इस इमारत को रहन रखवा कर दोबारा कर्ज हासिल किया। शहबाज गिल ने 2.5 साल में 2 बड़े डैम, 4 नई मोटरवेज का आगाज किया, 10 बड़े अस्पतालों जैसे मंसूबों का आगाज किया। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में पेशरफ्त। 4 अफराद ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। नैब दस्तावेजात के मुताबिक निजी बैंक के चपरासी अनवार ने अकाउंट में 2 करोड़ 80 लाख रुपए जमा करवाए। चपरासी के मुताबिक सीनियर अफसरान के कहने पर रकम जमा करवाई। ख्वाजा आसिफ के भतीजे सुल्तान अजीज ने भी 2 करोड़ रुपए जमा करवाए। ख्वाजा सुल्तान के मुताबिक इनकी ही रकम इनके अकाउंट में जमा करवाई गई। खोखर पैलेस ऑपरेशन के खिलाफ सैफुल मलूक ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। लीगी एमपी सैफुल मलूक खोखर ने दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया कि इंतजामिया ने अदालती हुक्म के बावजूद खोखर पैलेस मिसमार किया। सिविल अदालत ने भी हमारे हक में फैसला दिया। अदालत से इस्तदा है कि डीजी एलडीए समेत फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 23 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,318 हो गई। मजीद 1,629 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 5,34,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 4,90,000 अफराद सेहतयाब, जबकि 34,000 मरीज जेर इलाज है। कोरोना से मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,568, सिंध में 3,892, खैबर पख्तूनख्वा में 1,839, बलूचिस्तान में 193, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आजाद कश्मीर में 256, इस्लामाबाद में 468 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 21,40,000 हो गई। मरीजों की तादाद 9 करोड़ 98 लाख तक जा पहुंची। 7 करोड़ 20 लाख मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मौजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 4,30,000, ब्राजील में 2,17,000, भारत में 1,54,000, मेक्सिको में 1,50,000, रूस में 70,000 और सऊदी अरब में 6,352 अमवात अब तक हो चुकी हैं। और अब खबर यह है कि वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि रवां साल गर्मियों की छुट्टियां कम होंगी। इम्तिहानात मई या जून में हो सकते हैं। इम्तिहान के बगैर कोई भी पास नहीं होगा। वफाकी वजीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि बिला शुबा कोरोना वबा का खतरा मौजूद है, लेकिन बच्चों की तालीम तो बहुत नुकसान पहुंच चुका है। हम वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक चल रहे हैं। केसेस की तादाद में कमी आई है और अब कोरोना वैक्सीन भी आने वाली है, इसलिए तालीमी इदारों को खोलने का फैसला किया गया। शफकत महमूद ने कहा कि नए तालीमी साल का आगाज अगस्त में कराने के लिए इकदाम किए गए हैं, ताकि बच्चों को कोर्स मुकम्मल करने और इम्तिहानात की तैयारी का मौका मिल सके। सोना महंगा क्या हुआ? गरीब तो दरकनार मिडिल क्लास की पहुंच से भी बाहर हो गया। शहरियों ने महंगाई का तोड़ भी निकाल लिया और सोने की जगह आर्टिफिशियल जेवरात का इस्तेमाल करने लगे। आर्टिफिशियल जेवर में
हर रोज वैरायटी मार्केट में दस्तयाब होती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर देखते हैं मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। गोल्ड काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ट्रेंड है। हमारे पास सेट होते हैं 10,000, 15,000, 12,000 के रेंज में। कस्टमर को ये बेनिफिट देते हैं कि हाफ प्राइस में जब मर्जी रीसेल वैल्यू दे सकते हैं 1 ईयर के अंदर। 1 साल का टाइम होता है कस्टमर के पास, जब मर्जी वापस करना चाहेंगे उनके पैसे वैलिड है उनके, क्योंकि इसमें कस्टमर का भी फायदा होता है, हमारा भी फायदा होता है। गोल्ड तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि जान को खतरा है इंसान की पहनने का। जो पहन भी लेंगे तो टेंशन होती है कोई छीन ना ले, 100 मामला है। कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि जो गोल्ड सेल कर देते हैं उसकी तस्वीर ले आते हैं, आर्टिफिशियल में बनवा लेते हैं हमसे, वो भी हम रेडी कर देते हैं। सारा पाकिस्तान में बनता है। कोई भी गोल्ड का आर्टिकल ले आए, इंडियन ले आए, पाकिस्तान में तैयार होता है। बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं, कुंदन में होती हैं। एक इससे बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये वाली, ये पोल्की में बना हुआ है। गोल्ड तो बहुत कम रह गया है, उसमें डिजाइनिंग नहीं आती, मैचिंग नहीं आती, तो ये कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। बड़ी सिस्टर की शादी है, उसकी लिए हम ज्वेलरी वगैरह खरीदी है, उसकी शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। अब नहीं ले सकते, अब हम लोग इतनी खोल नहीं कर सकते, इसी में हम गुजारा चला लेते हैं। हम पहनने में हमने सारे बच्चियों को पहन देंगे तो डाल लेंगे ये वाली बच्चियाँ। और सोना भी खरीदते हैं मगर इतनी ज़्यादा नहीं खरीद सकते ना कि हर ड्रेस के साथ आप सोने के सेट, सोने की ज्वेलरी अफोर्डेबल नहीं है। You can only afford this, okay? But in real words, okay, you even can't afford that. What about gold? You can't afford gold. Nobody can. Nobody can wear gold, okay? The only option, okay, is a wedding. A woman has to wear something, okay? So the only option, the last option is artificial jewelry, which is out of reach. It means you can't afford it. Every price is like a 1,000. Anything you used to buy like 2 years ago for 1,000, it's like a 5,000 now. And you have to have a good bargaining skills, okay, to get the jewelry, okay? Otherwise, you can't wear anything, or you can't get anything at home, okay? Well, like bangles, necklace. Obviously, a woman needs a bangle. He needs a neck. She needs a necklace. She needs a ring, okay? She needs everything, okay, for wedding, okay? But affordable prices is not there. You know, see, if you ask a price, okay, he's gonna say, okay, 3,000 rupees, okay. And I know it's not worth 3,000 rupees, but he's gonna survive as well. Understand him as well. कंगन बाजेगा चूड़ी खनकेगी, लेकिन नाजरीन कंगन और चूड़ी दोनों हैं खामोश, क्योंकि सोने का रेट हो गया है बहुत ज़्यादा महंगा। गरीब आदमी की पहुंच से सोना बाहर हो गया है। लेकिन अब ये है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी करेगी आपकी ज़रूरत पूरी। यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है। आप सोने का हार लें, आप सोने की चूड़ियाँ लें, आप सोने के कंगन लें या आप सोने की अंगूठियाँ लें, हर चीज़ यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन अगर आप भी लेना चाहते हैं कुछ सच्चा, कुछ अच्छा और कुछ सस्ता, तो अनारकली बानो बाजार का रुख कीजिए और यहाँ से बेहतरीन शॉपिंग करें। मोहम्मद हनफिया की रिपोर्ट आपने जानी। और अब खबर यह है कि हुकूमत के लिए भारी खिसारे का शिकार बिजली तकसीम कार कंपनियां दर्द सर बन गई। हुकूमत ने 4 बिजली तकसीम कार कंपनियों से जान छुड़ाने का प्लान बना लिया। जराये के मुताबिक बिजली की 4 तकसीम कार कंपनियां सूबों के हवाले करने का मंसूबा बना लिया गया। हेस्को और सेप्को सिंध हुकूमत को देने पर गौर शुरू हो गया। पेस्को और टेस्को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को देने का मंसूबा है। पावर डिवीजन का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में लेकर जाने पर गौर किया जा रहा है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बिजली चोरी, तरसील और तकसीम के नुकसानात बड़ा मसला है। बिलों की अदम अदायगी भी
एक बड़ा मसला है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सालाना नुकसानात 38.69% पर पहुंच गए। सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सालाना नुकसानात 36.27% पर पहुंच चुके। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नुकसानात 28.82% पर पहुंच गए। ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नुकसानात 16.19% हैं। हुकूमत सोशल मीडिया रूल्स में नजरसानी करने पर तैयार हो गई। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने PTA और स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करना मसले का हल नहीं, ये रूल्स हरफे आखिर नहीं। स्टेक होल्डर तजावीज दे सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि लग रहा है कि PTA ने स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। मुशावरत की जाए ताकि कोई इबहम ही ना रहे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद रिपोर्ट्स पेश करूंगा। अदालती मुआवनत के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने कहा स्टेक होल्डर्स को बुलाकर सुनना मुनासिब तजावीज है। अटॉर्नी जनरल रिपोर्ट्स पेश करेंगे तो बेहतर चीज सामने आएगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा स्टेक होल्डर को सुनने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया रूल से मुतल्लिक केस की समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि अपोजिशन अपनी तसल्ली कर ले, इमरान खान ही 2023 तक वजीर आजम है। हर मुहाज पर नाकामी के बाद PDM अब महफूज रास्ते के तलाश में है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत ने मुलाकात की। इस मौका पर चौधरी सरवर का कहना था कि हुकूमत गिराने की PDM की ख्वाहिश इनके दिल में ही रह जाएगी। अवाम मुंतखब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के साथ नहीं। पुख्ता अज़म और साबित कदमी ही वजीर आजम इमरान खान की पहचान है। सियासी माहौल में हलचल पैदा करते रहना PDM की मजबूरी बन चुकी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से F9 पार्क को गिरवी रखने के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मेयर इस्लामाबाद पीर आदिल गिलानी ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। मेयर इस्लामाबाद पीर आदिल गिलानी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि F9 पार्क इस्लामाबाद के बासियों का पार्क है। पार्क को गिरवी रखकर कर्जा लेने की मजम्मत करते हैं। F9 पार्क के एवज बॉन्ड्स जारी नहीं होने देंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उसामा कत्ल केस के मुल्जिमान का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में तालिब इल्म उसामा सत्ती कत्ल केस की समाअत हुई। मुल्जिमों का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगने पर फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि अब और कितना रिमांड लेंगे। पहले ही 22 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल कर चुके वकील फैसल यूनुस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी दरख्वास्त पर तफ्तीशी अफसर तब्दील हुआ, तफ्तीश आगे बढ़ रही है, इसमें पेशरफ्त भी हो रही है। हम चाहते हैं कि मजीद रिमांड दिया जाए। JIT भी अपना काम कर रही है। वकील के दलाइल पर अदालत ने मुल्जिमान को मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस से हवाले कर दिया। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद।